पिछली वीडियो में मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया था एमएस एक्सेस के। इस वीडियो में बच्चों में बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्वेरी क्रिएट करते हैं, क्वेरी टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना एमएस एक्सेस ओपन कर लेते हैं। जो डेटाबेस हमने बनाया था, ये डेटाबेस 1 का एग्जांपल मैं पिछली बार लिया था, तो मैं इसी को ओपन करता हूँ जिसमें टेबल पहले से बनी हुई है। ये हमारा पुराना डेटाबेस ओपन हो गया है और ये दोनों टेबल हमने बनाई थी पहले, तो इनको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये, और ये दूसरी टेबल एग्ज़ाम टेबल है। ये दो टेबल हमने बनाया था, इन्हीं दोनों पर हम यहाँ पर क्वेरी टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेरी टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाएंगे क्रिएट टैब में आएंगे, और यहाँ पर दिया हुआ दो तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन, तो दो तरह से हमारा है ये कैसे क्वेरी टेबल हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेरी विजार्ड मेथड देख लेते हैं। क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। चार तरह से यहाँ पर क्वेरी टेबल बनती है: सिंपल, क्रॉस टैब और फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी एंड फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। तो ये चार तरह का है। तो हम पहले इसको देखते हैं सिंपल क्वेरी, ओके करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारी टेबल, दो टेबल हम चूँकि बना चुके हैं, तो इसमें दोनों टेबल यहाँ पर शो कर रहा है। ये फर्स्ट टेबल स्टूडेंट की, जिसके ये रिकॉर्ड हैं, ये इतने फील्ड हैं इसके, और ये दूसरी टेबल स्टूडेंट एग्ज़ाम, जिसके यहाँ पर ये 4 फील्ड हैं यहाँ पर। तो हम मेन टेबल जो पेरेंट टेबल है उस पर बनाते हैं। ये रोल नंबर, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, ये सारे इसकी फील्ड हैं। तो यहाँ पर दो बटन दिया हुआ है, एक सिंगल शिफ्टिंग है, ये डबल शिफ्टिंग है। ये डबल शिफ्ट वाली बटन जो है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जितने भी फील्ड हैं इसके सब पूरे इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनयूज्ड फाइल भी यहाँ पर आ रही हैं, तो पूरा टेबल का रिकॉर्ड इसमें आ जा रहा है ये। और वापस हमको इसमें भेजना है अवेलेबल टेबल में। ये हमारी जो टेबल है उसमें अवेलेबल फील्ड्स हैं, और ये क्वेरी विजार्ड यानी कि क्वेरी टेबल के लिए सिलेक्टेड फील्ड हैं। तो सपोज़ हमें ये रोल नंबर लेना है और फर्स्ट नेम लेना है, तो एक एक करके हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रोल नंबर इसमें आ गया। फर्स्ट नेम चाहिए होगा, फर्स्ट नेम ले लिया, और फिर जो है ये सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम हो गया दो तरह से। और अब हम भी इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिन नंबर, जेंडर वैल्यू, और ये जेंडर, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम लेफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पर जाते हैं, और फिर यहाँ पर है ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाई द क्वेरी विद डिज़ाइन। तो इसको जैसे है पहले वैसे ही क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं, इसका दूसरा नाम डाल सकते हैं अगर चाहें तो। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ओपन द क्वेरी टू व्यू द इन्फॉर्मेशन, तो हम डायरेक्ट इसी को ओपन करते हैं। पहले देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी क्वेरी टेबल हो गई। क्वेरी टेबल जो है यहाँ पर सारा दिख रहा है। अब इसको जो है हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं जरा। ये इसकी डिज़ाइन व्यू है, ये हमारी क्वेरी टेबल की डिज़ाइन व्यू है, जिसमें हमारी कितनी टेबल दिखाई दे रही है? ओनली 1 टेबल दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो एसक्यूएल व्यू और डेटा शीट व्यू, और यहाँ पर देखिए दिया है शो टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, दूसरी टेबल को भी ऐड कर लेना है। हमने यहाँ पर दूसरी टेबल को भी ऐड कर लिया। ये दूसरी टेबल हमारी है स्टूडेंट एग्ज़ाम। तो मैंने बताया था कि रिलेशन में मैंने इन दोनों टेबल के फील्ड को ज्वाइन कर दिया था, रिलेट कर दिया था। अब हम देखते हैं कि इस क्वेरी से हम रिकॉर्ड कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमें क्या करना है, ये पहला दिया हुआ है फील्ड, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और दिया हुआ है। तो हम पहला जो रो है यहाँ से फील्ड चूज़ करते हैं। इसे स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर है रोल नंबर, तो यहाँ से हमने रोल नंबर चूज़ कर लिया। दूसरा जो है स्टूडेंट टेबल से ही हमने क्या कर लिया, यहाँ से इसका फर्स्ट नेम ले लिया।
यानी स्टूडेंट टेबल से 2 चीज़ें हमने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे अगले कॉलम में तो सबसे पहले हमको टेबल चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर टेबल चूज़ करेंगे, यहाँ से देखिए स्टूडेंट टेबल से हमने डेटा ले चुके हैं हम लोग, और स्टूडेंट एग्ज़ाम जो दिया हुआ है इसको चूज़ करते हैं और यहाँ से स्टूडेंट एग्ज़ाम का यानी कि ये जो टेबल है यहाँ से डेटा चूज़ करते हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट, और फिर से यहाँ पर वही टेबल लेते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम का, और यहाँ से हम इसका थियरी मार्क्स ले लेते हैं। थियरी मार्क्स कितना आया हुआ है वो ले लेते हैं। तो ये हमने पहली टेबल से रोल नंबर और फर्स्ट नेम लिया, और दूसरी टेबल से हमने सब्जेक्ट लिया और थियरी लिया यानी कि मार्क्स। अब क्या करते हैं, इस टेबल को हम डेटा शीट व्यू में चेंज करते हैं। डेटा शीट व्यू में चेंज करेंगे तो आप यहाँ देखो कि रोल नंबर, फर्स्ट नेम, सब्जेक्ट और थियरी। आप हमको बताओ कि सब्जेक्ट और थियरी कौन सी टेबल के डेटा हैं, दूसरी वाली टेबल के डेटा हैं, और ये रोल नंबर और फर्स्ट नेम पहली वाली टेबल के डेटा हैं, यानी इस वाली टेबल के डेटा हैं ये दोनों, रोल नंबर और फर्स्ट नेम। और स्टूडेंट एग्ज़ाम जो है दूसरी टेबल जो है उसका डेटा ये दोनों है, और दोनों टेबल का डेटा हम यहाँ पर एक ही जगह पे देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, क्वेरी से हम डेटाबेस के डिफरेंट टेबल के डेटा को किसी एक सिंगल टेबल में हम देख सकते हैं, यानी कि मल्टीपल बहुत सारी टेबल्स हो हमारे डेटाबेस में, तो सारी टेबल में से जो हमको केवल डेटा देखना है, केवल उन्हीं डेटा को क्वेरी कर सकते हैं स्मॉल प्लेस पर स्मॉल टेबल में। बाकी जो अनयूज्ड यानी कि अननेसेसरी डेटा है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लो हमको फीस देखना है किसी बच्चे का, तो हमें एग्ज़ाम देखने की क्या ज़रूरत है। अगर हमको बच्चों की फ़ीस देखनी है तो हम एग्ज़ाम का रिकॉर्ड देख करके क्या करेंगे, क्योंकि डेटाबेस में तो सब कुछ होता है, रिकॉर्ड, बस का रिकॉर्ड होता है, फीस का रिकॉर्ड होता है, बुक कॉपी का रिकॉर्ड होता है। तो हमको जब जो इन्फॉर्मेशन देखनी होगी वही हमको केवल चाहिए। तो क्वेरी हमको हमारा ये काम आसान कर देती है कि हमें जो डेटा चाहिए केवल हम वही डेटा जो है क्वेरी के थ्रू देख सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। बाकी सारा डेटा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डेटाबेस में मिलियंस ऑफ डेटा होते हैं, तो क्या छोटे से इन्फॉर्मेशन को क्वेरी करने के लिए, देखने के लिए हमें पूरा डेटाबेस देखना पड़ेगा, तो ये तो हमारे लिए बड़ा काम हो जाएगा। तो ऐसे में क्वेरी हमारा काम आसान कर देता है, डिफरेंट टेबल के डेटा को जितना हमको चाहिए बस उतना ही डिस्प्ले कर सकता है। तो ये इस तरह से क्वेरी हमारा ये काम करता है। अब हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं इसको, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं वापस। यहाँ पर कोई और फील्ड अगर ऐड करनी हो तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएंगे, स्टूडेंट का ही देख लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं इसमें। अब स्टूडेंट में हमारा जेंडर है तो जेंडर भी ले लेते हैं यहाँ से। अब देखते हैं एक फील्ड और ऐड हो जाएगी यहाँ पर, डिजिटल शीट व्यू में आते हैं वापस। अब यहाँ पे जेंडर भी आ गया। इस तरह से यहाँ पर हम क्वेरी का यूज़ करके हम डेटा को क्वेरी कर सकते हैं पूरे टेबल में से। तो ये रहा क्वेरी का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में बस इतना ही।